फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की के बीच दीवारों में फंसे होने से होती है। थोड़ी देर बाद उसके चारों ओर सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है। छोटी लड़की कहीं भी नहीं जा सकती, वो जीवित दफन हो जाती है। सीन 15 साल आगे बढ़ता है। सैम नाम की एक युवा इंजीनियर ने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। उसकी ग्रेजुएशन पार्टी में उसके पिता, जो कि एक डेमोलिशन कंपनी के मालिक हैं, उसे एक उपहार देते हैं, एक इमारत की निगरानी का काम, जो कहीं वीरान जगह पर स्थित है। यदि वो सफल होती है तो वो कंपनी में साझेदारी पा सकती है। सैम की पहली असाइनमेंट एक विशाल और अनोखी वास्तुकला वाली इमारत होती है, जिसे जोसेफ मालेस्ट्राजा ने डिजाइन किया था। मालेस्ट्राजा एक अजीब और गरीब वास्तुकार थे और मिस्र की वास्तुकला के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। सैम जब मालेस्ट्राजा बिल्डिंग पहुंचती है तो उसे मरियम, इमारत की देखभाल करने वाली, और उसका बेटा जिमी, जो अकेला एक लौता लड़का था, मिलते हैं। सैम मरियम से कहती है वो इमारत में एक अपार्टमेंट में रहेगी। जिमी उसके बैग उसके कमरे तक ले जाता है और इमारत के नियम समझाता है। सैम को 8वें फ्लोर पर और छत पर नहीं जाने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि 8वां फ्लोर मालेस्ट्राजा का है और छत बहुत ही खतरनाक है। सैम अपने कमरे की ओर जाती है और वहाँ एक कमरे का नाम जूली लिखा हुआ देखती है। वो तुरंत बाथरूम जाकर नहाती है। बाद में वो मरियम से पूछती है कि इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं। मरियम बताती है केवल 4 लोग ही रहते हैं। मरियम और जिमी इमारत की देखभाल कर रहे हैं जब तक इसे गिराया नहीं जाता। बाकी सभी किराएदार निकाल दिए गए हैं, लेकिन 2 जाने से इनकार कर चुके हैं। अगले दिन सैम इमारत के स्ट्रक्चर का विश्लेषण करती है और तय करती है कि इमारत गिराने के लिए कितने टीएनटी की आवश्यकता होगी और कहाँ विस्फोटक लगाना है। कुछ घंटे बाद वो मिनी मार्केट जाती है और खाने पीने के सामान खरीदती है। जिज्ञासा के चलते वो कंप्यूटर का यूज करके इमारत के इतिहास जानती है। उसे पता चलता है कि 1993 में कई लोग गायब हो गए थे। जब वो मिलते हैं तो ये बेहद भयानक दृश्य होता है। 16 लोग, पुरुष, महिला और बच्चे, इमारत में छोटे छोटे कमरों में फंसे हुए पाए गए और फिर उन्हें सीमेंट से भर दिया गया। इनमें से एक मालेस्ट्रेजा खुद थे। शुरुआत में एक निर्माण कार्यकर्ता को दोषी माना गया, लेकिन बाद में उसे निर्दोष पाया। अपराध अब भी अनसुलझा है और हत्यारा अज्ञात है। सैम फिर से इमारत में सर्वश्रेष्ठ विस्फोट बिंदु चिन्हित करती है, लेकिन तभी एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसके पास दौड़ता है। वो आदमी इमारत में रहने वाला एक किराएदार है, जो इसे गिराने से नाखुश है। रात में जिमी गुप्त रूप से सैम को 8वीं मंजिल पर ले जाता है और बताता है कि मालेस्ट्राजा, इमारत के वास्तुकार, दीवार के अंदर मर गए थे। वो उसे वही दीवार दिखाता है जहां मालेस्ट्रेजा का शव मिला था। उनका चेहरा लगभग पहचान से भी बाहर था, क्योंकि सीमेंट ने उनका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया था। और आखिर में उसकी मां मरियम ही उसे पहचान पाई। जिमी सैम को यह भी बताता है कि 16 पीड़ितों में एक बच्ची थी, जूली, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, और ये वही बच्ची थी जिसका कमरा सैम ने देखा था। बिजली जाने पर सैम घबरा कर चोटिल हो जाती है। बाद में जिमी उसकी चोट धोता है और उसकी जांघ पर हाथ फेरता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिमी उसे पसंद करता है। वो सैम को छूने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक देती है। शाम को सैम जब आईने में देखती है तो पीछे से कांच हिल रही होती है। वो आईना उठाती है और छेद से खून बहता देखती है। अचानक सैम को दीवार में खींच लिया जाता है और अब वो जागती है कि अब वो फंस गई है। थोड़ी देर बाद चारों ओर सीमेंट गिरने लगता है। सैम कहीं जा भी नहीं सकती। वो चीखती है और तभी जाग जाती है। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। सैम अब सो भी नहीं पाती और अपने अपार्टमेंट में इधर उधर घूमती है। अचानक उसके सामने कुछ प्रकट होता है, लेकिन ये सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड पीटर होता है, जो उसे सरप्राइज देना चाहता है। सैम उसे अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है। दोनों चुपके से 8वीं मंजिल पर जाते हैं। 8वीं मंजिल की खोज के दौरान सैम और पीटर को एक छुपा हुआ रास्ता दिखता है, जो फर्श में छिपा था। सैम नीचे जाती है और उसे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है। ये कमरे से बिल्डिंग के किसी भी अपार्टमेंट को गुप्त रूप से देखा जा सकता है। और तभी सैम को एहसास होता है कि जिमी उसे नहाते समय यहाँ से ही देखता है। वो मरियम से इस बारे में बात करती है और जिमी शर्मिंदा होकर दूर चला जाता है। अगली सुबह सैम अपने कपड़े पैक करती है और विस्फोटक रिपोर्ट तैयार करती है। जाने से पहले जिमी सैम से माफ़ी मांगता है और उसे एक उपहार देता है, मालेस्ट्राजा की डायरी की एक प्रति। डायरी पढ़ते हुए सैम को समझ आता है कि इमारत के केंद्र में एक बड़ा खुला स्थान होना चाहिए। जिमी छत पर उस छुपे स्थान को खोजने जाता है, लेकिन वो वापस ही नहीं आता।
सैम और पीटर जिमी को खोजने के लिए नीचे विशाल शाफ्ट में उतरते हैं। वो जिमी की आवाज़ सुनते हैं कि वह चोटिल है। पीटर सैम को रस्सी से नीचे उतारता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक पीटर को किसी ने तेज लोहे से मार दिया और वो खून से लथपथ होकर मर जाता है। सैम शॉक में शाफ्ट में नीचे गिरती है। नीचे सैम बिल्कुल अकेली नहीं थी। वहां पर एक रहस्यमय व्यक्ति है, मालेस्ट्राजा, जिसे वो मरा हुआ समझती थी। वास्तव में वो पूरे समय फंसा हुआ था। मालेस्ट्राजा के पास एक रेडियो है और उसमें जिमी की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है। ये वही आवाज़ थी जो सैम ने पहले सुनी थी, लेकिन ये वास्तव में जिमी की रिकॉर्डेड संदेश था। थोड़ी देर बाद जिमी ऊपर से एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा होता है कि वो सैम को तभी छोड़ेगा जब वो उसे प्यार करना सीखेगी। जिमी सैम की डिमोलिशन रिपोर्ट उसके पिता को भेज देता है और उसकी कार झील में डुबो देता है, जिससे ऐसा लगे कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टी पर गई है। शाफ्ट में मालेस्ट्राजा सैम को एक चौंकाने वाला रहस्य बताते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 16 लोगों की हत्या की थी और उन्हें दीवारों में दफन किया था। उनका मानना है कि प्राचीन मिस्र की इमारतों की लंबी आयु का रहस्य यह है कि निर्माण के दौरान जीवित लोगों को दीवारों में दफन किया जाता था। मालेस्ट्राजा चाहते हैं कि उनकी इमारत हमेशा टिके, इसलिए उन्होंने लोगों को जीवित दफन किया। वो ये भी बताते हैं कि पीड़ितों में से एक मरियम का पति भी था। इसके बदले मरियम ने मालेस्ट्राजा को शाफ्ट में कैद कर दिया और सबको धोखा दिया कि मालेस्ट्राजा की मृत्यु हो गई थी। इस तरह वो मालेस्ट्राजा को अपने नियंत्रण में रख पाई। जिमी फिर से नीचे एक कैसेट टेप भेजता है और कहता है कि वो सैम और मालेस्ट्राजा को नाचते हुए देखना चाहता है। मालेस्ट्राजा सैम से कहता है कि उन्हें जिमी के आदेशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा करेंगे तो जिमी अच्छा है, नहीं करेंगे तो वो बहुत ही क्रूर हो जाएगा। सैम नाचने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब जिमी उन्हें चूमने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। मालेस्ट्राजा उसे ज़बरदस्ती अपने पास खींचता है, लेकिन जिमी उसे तुरंत रोक देता है। जिमी अपनी संतुष्टि के लिए एक टोकरी में खाना, पानी और एक 2-वे रेडियो भेजता है ताकि सैम उससे बात कर सके। उस रात मरियम छत पर आती है। सैम तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है। मरियम चौंक जाती है और गुस्से में जिमी से कहती है कि यह स्थान वास्तुकार के लिए था, किसी और के लिए नहीं। वो समझ जाती है कि यदि सैम को शाफ्ट से बाहर निकाला गया तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। दोपहर में सैम के पिता और उनकी डेमोलिशन टीम, जिन्होंने रिपोर्ट प्राप्त की थी, इमारत में विस्फोटक लगाना शुरू कर देते हैं। सैम जिमी को खुश करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बचा ले, लेकिन उसके प्रयास मालेस्ट्राजा सैम को कहता है कि वो अपनी ऊर्जा बचाए। मालेस्ट्राजा खुद को शाफ्ट में दफन करने का निर्णय लेता है ताकि इमारत को बचाया जा सके। सैम उन्हें मार देती है और मालेस्ट्राजा धन्यवाद कहते हुए अपने डिज़ाइन किए गए समाधि में गिरते हैं, जो सीमेंट से भर जाता है। बाहर मरियम जिमी को शांत करती है। जब विस्फोटक लगाने की गिनती शुरू होती है, जिमी अपने निर्णय बदलता है और सैम का नाम चिल्लाते हुए इमारत की ओर दौड़ता है। सैम के पिता गिनती रोक देते हैं। सैम शाफ्ट से बाहर निकाली जाती है और एम्बुलेंस में जाती है। मरियम को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वह मालेस्ट्राजा की किडनैपिंग में शामिल थी। फिल्म के अंत में सैम बताती है कि मालेस्ट्राजा ने 27 इमारतें बनाई और वो सभी अभी तक खड़ी हैं। उन्होंने इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को अपना मास्टरपीस माना। उन्होंने इसे गिरने नहीं दिया और अपनी इमारत को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस सम्मान के प्रतीक के रूप में ये इमारत अब भी खड़ी रहेगी और उनकी विरासत भी बनी रहेगी। इसी के साथ फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बताइए अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।